वेलकम टू टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 20 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे एक नेटवर्क दिया है, सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर डिटरमाइन द वोल्टेज V बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अभी तक ये प्रॉब्लम नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। करंटली ये प्रॉब्लम समर यहाँ पे समर 19, विंटर 17 एंड समर 23 में आ चुका है। करंटली विंटर 17 के भी पहले नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है, लेकिन करंटली ये एग्जाम में इतने बार आ चुका है। अगर ये प्रॉब्लम फिर से रिपीट होता है तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम की प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे क्या दिया है, चलो यहां पे सर्किट में समझ लेते हैं। तो यहां पे सर्किट में जो है 3 सोर्सेज दिए हैं। ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है और ये एक करंट सोर्स है। और क्या फाइंड आउट करना है, तो देखो यहाँ पे 3 ओहम के अक्रॉस यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस V। ये जो 3 ओहम के अक्रॉस का ये जो वोल्टेज है V, यही हमें फाइंड आउट करना है। यहां लिखा है कि डिटरमाइन द वोल्टेज V, हमें ये V फाइंड आउट करना है और ये हमें सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करना है। तो चलो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करना है तो हमें इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। कितने स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो ये प्रॉब्लम 4 स्टेप में सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 सोर्सेस है, हर एक सोर्स के लिए अलग अलग स्टेप होती है, ठीक है। और फिर एट द लास्ट तीनों सोर्सेस को कंबाइनली आपको कंसीडर करना होता है। एक बार हम चेक कर लेंगे क्या फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 3 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, बाय यूजिंग ओम्स लॉ वोल्टेज V का फार्मूला होता है V इक्वल टू I इंटू R। इट मीन्स जिसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसी में से फ्लो होने वाला करंट और उसी के अक्रॉस का रेजिस्टेंस होना। अगर आपको 3 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो 3 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा और 3 ओहम का रेजिस्टेंस जो कि 3 है। तो 3 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हमें पता है क्या? नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 2 में और स्टेप नंबर 3 में, तीनों स्टेप्स में ये 3 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। मतलब ये सोर्स की वजह से 3 ओहम में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे स्टेप नंबर 1 में। फिर ये सोर्स की वजह से 3 ओहम में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे स्टेप नंबर 2 में। फिर ये सोर्स की वजह से 3 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट क्या है वो फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से। और फिर एट द लास्ट जो 4th स्टेप्स रहेंगी, 4th स्टेप में हम क्या करेंगे, तीनों करंट्स स्टेप 1, 2, 3 के तीनों जो करंट्स है तीनों का हम समेशन करेंगे। तो फाइनल हमें करंट मिल जाएगा फ्लोइंग थ्रू 3 ओहम और वही करंट का हमें फिर यहां पे यूज करना है स्टेप नंबर 4 में और यहां पे हमें वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी स्टेप्स रहेंगी, बिल्कुल प्री प्लानिंग करके आपको सॉल्व करना रहेगा। तो चलो अब फाइनली यहां पे स्टार्ट करेंगे। पहला सोर्स लेंगे। कौन सा सोर्स हम पहला लेंगे, तो हमने आपको क्या कहा, चलो हम ये सोर्स पहले लेंगे। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे स्टेप नंबर 1, कंसिडर 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। देखो जब आप कोई सोर्स ले लेते हैं तो आपको क्या करना होता है, जो सोर्स आपने कंसीडर किए हैं इनडायरेक्टली आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ता है और बाकी जो सोर्सेस है उनको डीएक्टिवेट करना पड़ता है। अभी हमने स्टेप 1 को इसको ले रहे, इन दोनों को नहीं ले रहे, इसका मतलब इन दोनों को हमें डीएक्टिवेट करना है। अब इन दोनों को डीएक्टिवेट करना है तो रूल क्या है, सुनो। रूल ये है कि जब आप वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं तो वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना पड़ता है बाय शॉर्ट सर्किट, और जब आप करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं तो करंट सोर्स को रिप्लेस करना पड़ता है बाय ओपन सर्किट। अब चेक करो जो आप सोर्स को डीएक्टिवेट कर रहे हैं वो किस टाइप का है। तो अगर हम यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ये दोनों सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना है तो ये है वोल्टेज सोर्स, इसका मतलब इसको रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट, और ये है करंट सोर्स क्योंकि यहां पे लिखा है 2 एम्पियर, इसका मतलब इसको रिप्लेस करना है बाय ओपन सर्किट। तो ऐसे में हमें एक न्यू डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो एक न्यू डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसमें सिर्फ ये सोर्स को कंसिडर करेंगे, इन दोनों को डीएक्टिवेट करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो देखो न्यू सर्किट हम यहां बनाएंगे। तो ये देखिए हमने यहां पे न्यू सर्किट ड्रॉ किया है। जैसा हमने कहा था कि हमें जो रिमेनिंग 2 सोर्सेस है उनको डीएक्टिवेट करना है, तो ये सोर्स को हमने डीएक्टिवेट कर लिए, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करके हमने उसको रिप्लेस किया है बाय शॉर्ट सर्किट। देखो ये शॉर्ट हो गया। यहां पे हम लिख लेंगे कि ये शॉर्ट सर्किट है। देखो यहां हम ऐसा लिखते हैं शॉर्ट सर्किट। एग्जाम में ऐसा आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको अभी समझाने के लिए है। ये देखो ये हमने शॉर्ट सर्किट कर लिए और ये जो सोर्स है करंट सोर्स है उसको हमने रिप्लेस किए बाय ओपन सर्किट। देखो उसके दोनों एंड जो है वो ओपन हो गए। ठीक है ना, ये देखो ये है ओपन सर्किट। ठीक है, यहाँ पे लिख के देते हैं
ये दोनों एंड्स यहाँ ओपन है तो ओपन सर्किट, और ये दोनों एंड्स को हमने शॉर्ट कर दिए तो ये शॉर्ट सर्किट, और ये एक न्यू स्टेज बन चुका है। बाकी सब कुछ जो है वो एज इट इज है। और अब ये स्टेज में हमें क्या करना है, ये 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। अभी जो ये लिखा है ना, ये प्लस माइनस ये वी वगैरह, इसको हम यहां से हटा देते हैं, क्योंकि अब मेन एम क्या है हमारा मेन एम है ये 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट। ये जो 3 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज है वो स्टेप नंबर 4 में आएगा, तो स्टेप नंबर 4 में वो डायरेक्टली हम शो करेंगे। स्टेप नंबर 1 2 3 में ये वी और प्लस माइनस हमें शो करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1 2 3 में हमें बस ये 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, जैसा हमने कहा था। तो चलो अब ये स्टेज में हम 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। तो करंट अगर फाइंड आउट करना है 3 ओम में से, तो ये सर्किट जो है काफी अभी ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, ये सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं, तब समझ में आएगा कि यहाँ पे 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट क्या है। तो यहाँ पे क्या कोई डमी ब्रांच है? नहीं, फिलहाल यहाँ पे कोई भी डमी ब्रांच नहीं है। देखो, डमी ब्रांच का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसी के साथ साथ आपको सीरीज पैरेलल पहचानते आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीरीज पैरेलल दिख रहा है। क्या सीरीज पैरेलल है? देखो यहाँ पे 2 ओहम एंड 6 ओहम ये दोनों पैरेलल में है, और इन दोनों का जो भी पैरेलल का आंसर आएगा वो 3 ओहम के साथ सीरीज में होगा। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये दोनों किस तरह से पैरेलल में है, तो हम एक काम करते हैं, इसको जो है रीड्रॉ कर लेते हैं। ये स्टेज को जब हम रीड्रॉ कर लेंगे, देखो हम इसको रीड्रॉ कर रहे हैं इधर, अगर देखो ये साइड में, अभी ये डायरेक्ट हमने कॉपी किए है, ठीक है, यहां से इधर। तो ये देखो हम यहाँ पे रीड्रॉ करेंगे तो सेम स्टेज हमने यहाँ ड्रॉ की है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच को यहाँ से जो ओपन है, ओपन ब्रांचेस में हमेशा ध्यान में रखो, ओपन ब्रांचेस में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता, तो ओपन ब्रांचेस को यहाँ से निकाल दो। देखो हमने यहाँ से पूरी तरह से निकाल दिए, और ये जो ब्रांच है जो शॉर्ट है, इसको पूरी तरह से ये देखो ये ऐसा करिए, ठीक है, इसको यहाँ से निकाल देंगे। अब देखो, अब आपको दिख रहा है कि 6 ओम और 2 ओम ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। अगर अभी भी आपको डाउट है कि 6 और 2 जो है वो पैरेलल में है, तो एक काम करते हैं, ये जो 6 ओम है ये इधर के बजाय हम इधर शो करेंगे। ये देखो अब क्लियर हुआ। हमने कहा था ना, हमने यहाँ पे रीड्रॉ करेंगे, तो ये स्टेज को रीड्रॉ करने के बाद ऐसा बनेगा, जिसमें हमने 6 ओहम को जो है वो 2 ओहम के यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे 2 ओहम और 6 ओहम को पैरेलली सॉल्व करो। पैरेलली सॉल्व करना काफी आसान है। सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसा लिख लेंगे, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6, ऐसा, यानी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, जो कि सीरीज पैरेलल का जो रूल होता है वो। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 1.5 ओहम का रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, ये 12/8, तो 1.5 ओहम का रेजिस्टेंस आना तय है। और अब इसके बाद अगर आप न्यू स्टेज ड्रॉ करोगे, देखो इसके बाद का न्यू स्टेज हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों को हमने पैरेलली सॉल्व किए, 1.5 ओहम आया, वो इस तरह से सर्किट बनेगा। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है। अब इन दोनों को सीरीज में ऐड कर लेंगे, तो सीरीज में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 4.5। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर टोटल रेजिस्टेंस RT इज 3 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा 4.5 ओहम का रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस RT यहाँ पे फिलहाल ये स्टेज में, ठीक है ना, यहाँ पे है ना। और अब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, टोटल वोल्टेज पता है, तो टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस का यूज करके टोटल करंट आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ देखो, अगर करंट की बात करें तो वोल्टेज सोर्स में हम शो करेंगे +2 दैट इज कन्वेंशनल करंट शो करेंगे। ये देखो इस तरह से फ्लो होगा, ये हम यहाँ पे शो करेंगे, ये फ्लो हो रहा है करंट I, ठीक है ना। यहाँ से हम इसको I1 कहेंगे, ठीक है। ये देखिए ये ऐसा फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है I1, ठीक है। ये देखो यहाँ से इधर फ्लो होगा, ये I1 है, ये इधर फ्लो हो रहा है I1। देखो 3 ओहम में से क्या फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है। करंट कहीं पे भी डिवाइड हुआ क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ कहीं पे भी नोड नहीं है, ये I1 फ्लो हो रहा है। ये देखो इस तरह से ये I1 फ्लो हो रहा है, पूरे के पूरे सर्किट में सिर्फ I1 फ्लो हो रहा है, करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। हमारा मेन एम था ये स्टेज में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओहम। तो 3 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट यहाँ पे क्या है, I1, और ये सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस है 4.5 और ये सर्किट के अक्रॉस टोटल वोल्टेज है 6। सो I1 इज इक्वल टू 6/4.5 दैट इज I इक्वल टू V/R का फार्मूला यूज करो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल वोल्टेज लिख लेंगे। टोटल वोल्टेज क्या था, 6 वोल्ट, ठीक है ना। वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट यहाँ पे 6 वोल्ट है। टोटल वोल्टेज है, टोटल रेजिस्टेंस है। सो टोटल वोल्टेज यहाँ पे टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी VT/RT, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 6/4.5। तो ये सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा I1 इक्वल टू 1.333 एम्पियर। तो फाइनली करंट फ्लोइंग
through 3 ohm resistance in step number 1 is 1.333 एम्पियर ये करंट है। और ये जो करंट का डायरेक्शन है, जब ये 3 ओम में से फ्लो हो रहा है तब इसका डायरेक्शन ऐसा राइटवर्ड है, तो ये हम डायरेक्शन भी शो करेंगे। देखो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ लो। डायरेक्शन इसलिए हमें शो करना है क्योंकि जो लास्ट स्टेप रहेगा स्टेप नंबर 4, जहां पे हमें सभी का समेशन करना है, वो समेशन करते समय डायरेक्शन को देख के समेशन करना होता है। इसलिए डायरेक्शन जो है वो पहले से ही शो करो। अगर आप डायरेक्शन शो नहीं करोगे तो एट द लास्ट समेशन करते समय आपको दिक्कत जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए पहले से ही आपको डायरेक्शन शो करना है। तो इस तरह से फाइनली स्टेप नंबर 1 ये कंप्लीट हो चुका है। हमारा मेन एम था टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इन ईच स्टेप। तो पहले स्टेप में हमने 3 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिए। 1.333 एम्पियर ये राइटवर्ड है, तो ये 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट पहले स्टेप में मिल चुका है। स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। चलो अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, दूसरा सोर्स कंसीडर करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में ये सोर्स को ले लेंगे 18 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को, और इन दोनों को जो है हम यहाँ पे डीएक्टिवेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टेप नंबर 2, इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो ये स्टेप नंबर 2 यहाँ पे आएगा, कंसीडर 18 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, ये स्टेप आ गया। और ऐसे में हमें फिर से यहाँ पे एक न्यू स्टेज ड्रॉ करना पड़ेगा, एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो एक न्यू स्टेज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसी सर्किट में उसी सर्किट को हम यहाँ पे, इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और ये स्टेज वहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हम ये ड्रॉ कर रहे हैं और अब देखिए ये क्या सर्किट बनता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे न्यू स्टेज ड्रॉ कर लिया है। जैसा हमने कहा था, जो यहाँ पे स्टेज दिया था उसमें सिर्फ हमने 18 वोल्ट को रखा है और ये दोनों सोर्सेज को डीएक्टिवेट किए हैं। तो आपको पता है कि डीएक्टिवेट करना मतलब, देखो ये जो सोर्स है ये वोल्टेज सोर्स है, इसको हम डीएक्टिवेट करेंगे, इट मींस रिप्लेस करेंगे बाय शॉर्ट सर्किट। और ये करंट सोर्स है, इसको डीएक्टिवेट करेंगे मतलब उसको रिप्लेस करेंगे बाय ओपन सर्किट। तो देखो उसको शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट करने के बाद सर्किट ये आपके सामने है। देखो ये हो गया शॉर्ट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। ये जो ब्रांच है ये शॉर्ट हो गया और ये ब्रांच है ये ओपन हो गया। यहाँ पे करंट सोर्स था इसीलिए ये हो गया ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये स्टेज बन के तैयार है और अब ये स्टेज में हमें क्या करना है, ये 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारा मेन एम है टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। तो चलो देखते हैं ये 3 ओम रेजिस्टेंस में से कैसे करंट फाइंड आउट करना। उसके लिए हमें इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हमें 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे कौन किसके साथ सीरीज पैरेलल में है वो आपको पहचानते आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो 2 ओम और 3 ओम ये जो है ना, ये 2 ओम 3 ओम ये दोनों एक्चुअली पैरेलल में है। तो इन दोनों को पहले पैरेलली सॉल्व करो। पैरेलली सॉल्व करने के बाद उसका जो भी आंसर आएगा वो 6 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन लगता है कि ये कैसे पैरेलल में है तो चलो इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। रीड्रॉ करने के बाद ही आप समझ पाओगे कि ये कैसे पैरेलल में है। तो हम इसको रीड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो रीड्रॉ स्टेज हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। रीड्रॉ करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ब्रांच है जहाँ पे ओपन है वो ब्रांच को हम यहाँ से निकाल देंगे। देखो ये ब्रांच को हमने यहाँ से निकाल दिए, ये ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट जो लिखा है वो निकाल देंगे, ठीक है। और अब देखो ये जो ब्रांच था ये हमने इतना कर लेंगे। देखो ये हमने यहाँ तक कर लिए, समझ में आया, हमने ओपन ब्रांचेस को निकाल दिए। अब देखो 2 ओम 3 ओम पैरेलल में है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक और बार यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं। देखो रीड्रॉ आप चाहे तो जितने बार चाहे उतने बार ड्रॉ करो। तो ये देखिए हमने यहाँ पे रीड्रॉ कर लिया है। किस तरह से रीड्रॉ किया एक बार समझ लो। देखो ये स्टेज में देखो ये जो 3 ओम है ना, ये 3 ओम ऐसा हॉरिजॉन्टल है। हमने क्या किया, ये जो 3 ओम है ना इसको ऐसे उठा के 2 के पैरेलल में इसके ऊपर में ऐसा लगा दिए, ठीक है। ये 3 ओम को ऐसे उठाओ और इसके पैरेलल में ऊपर लगा दो, ठीक है ना। तो हमने वही किए। तो इसको उठा के ये देखो ऐसा लगा दिए और ये ऐसा घुमा फिरा के ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ज्वाइन किए तो भी चलता है। इस तरह से हमने ये रीड्रॉ किए। समझ में आया? ओके, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए हमने आपको कहा था कि सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि सर्किट किस तरह से ड्रॉ होती है वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये देखो ये स्टेज है। अब ये स्टेज को सॉल्व करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 3 पैरेलल में है, तो इनको पैरेलली सॉल्व करो और नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करो। और देखो नेक्स्ट स्टेज हम ड्रॉ करेंगे तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेज यहाँ आ रहा है, ये स्टेज ऐसा बनेगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये 3 और 2 को हमने पैरेलली सॉल्व किए तो उसका आंसर क्या आएगा। तो इनको पैरेलली सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए फार्मूला क्या है, दैट इज 3 × 2 डिवाइडेड बाई 3 + 2 ऐसा कर लो, ठीक है ना। इसका मतलब ये
3 इंटू 2 यानी 6 और 3 प्लस 2 यानी 5, मतलब 6/5, तो ये हो जाएगा 1.2 ओहम का रेजिस्टेंस आएगा इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद। ऐसा ये स्टेज बनेगा। अब आप देख सकते हैं 6 ओहम और 1.2 ओहम ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में करने से आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। 6 और 1.2 का सीरीज 7.2 हो जाएगा। सो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्टली। अब नेक्स्ट स्टेज अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस सीधा लिख लो, 7.2 ओहम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। और टोटल वोल्टेज तो यहाँ पे है 18 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमें फाइनली यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज हमने ये यहाँ पे लिख लिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या यूज रहेगा? इसका यूज ये है कि इसका यूज करके हम आसानी से टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर टोटल करंट IT इज टोटल वोल्टेज जो कि है 18 एंड टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज 7.2 ओहम, ठीक है ना। तो 18/7.2 कर लेंगे तो ये आंसर आएगा। यहाँ पे हमने चेक करके देख लिया है, तो ये आ चुका है 2.5 एम्पियर। सो फाइनली हमें करंट मिल चुका है। टोटल करंट IT इज 2.5 एम्पियर। लेकिन ये 2.5 एम्पियर करंट ये वो करंट नहीं है जो 3 ओहम में से फ्लो हो रहा है। हमें ये स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ये स्टेप में हमें 3 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो ये करंट 3 ओहम में से फ्लो हो रहा है ऐसा हमने नहीं कहा। ये करंट कौन सा करंट है? ये करंट है फ्लोइंग ड्यू टू 18 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। मतलब ये सर्किट में ये है टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज के वजह से ये टोटल करंट फ्लो होगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये टोटल करंट में से कितना करंट 3 ओहम में से जा रहा है। उसके लिए आपको यहां शायद करंट डिवीजन रूल का यूज करना पड़ सके, लेकिन उसके लिए पहले चेक करो कि क्या करंट डिवीजन रूल की जरूरत पड़ती है। अगर जरूरत है तो यहां पे करंट डिवीजन रूल यूज करो, नहीं तो नहीं। स्टेप नंबर 1 में हमने करंट डिवीजन रूल का यूज किए क्या? नहीं किए, क्योंकि वहां पे करंट डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पे करंट जो है वो 100% डिवाइड हम करेंगे, क्योंकि हमें 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे ये होता है, तो समझ लो इसको। ये अब इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये जो 18 वोल्ट है उसका प्लस ऊपर है, मतलब टोटल करंट यहां से निकलेगा। देखो ये निकल रहा है टोटल करंट IT। अब ये करंट यहां ऊपर आएगा, ये नोड यहां पे है, यहां पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, ठीक है। जो इधर गया 3 ओहम में से इसका नाम दे दो I2, जो इधर गया 2 ओहम में से उसका नाम दे दो I3। I1 हो गया था स्टेप नंबर 1 में, I1 हो गया था, इसलिए हमने I2 से स्टार्ट किया। अब I2 I3 नेमिंग जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग नेमिंग होना चाहिए, इसलिए। अब ये I2 I3, अब ये I2 I3 में से बताओ कौन सा करंट 3 ओम में से जा रहा है? I2 जा रहा है। तो हमें अब ये I2 फाइंड आउट करना है, और ये जो I2 है ये हमें निकालना पड़ेगा बाय करंट डिवीजन रूल, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ। कहां पे? देखो करंट यहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे नोड है, हमने कहा था ना ये नोड है, ये नोड पे करंट डिवाइड हुआ। तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल का यूज करो और फाइंड आउट करो I2। एक बार I2 मिल गया तो ये स्टेप नंबर 2 पूरा हो जाएगा। समझ में आया? तो चलो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर बाय CDR यानी बाय करंट डिवीजन रूल I2 इज इक्वल टू। अब I2 यू फाइंड आउट करने के लिए आपको करंट डिवीजन रूल का फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला नहीं पता, इसके पहले ऑलरेडी हमने करंट डिवीजन रूल के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देख सकते हैं, उससे आपकी करंट डिवीजन रूल की प्रैक्टिस हो जाएंगी। उसी के साथ साथ सीरीज पैरेलल के भी नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, उससे आपकी सीरीज पैरेलल की प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो चलो यहाँ पे हम I2 फाइंड आउट करेंगे। करंट डिवीजन रूल क्या है वो समझ लो। देखो फार्मूला ऐसा है, सबसे पहले आपको लिखना है टोटल करंट IT, उसके बाद आपको लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच R अपोजिट, वो आपको ऊपर भी लिखना है और वो आपको नीचे भी लिखना है R अपोजिट, ठीक है। प्लस अब लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, करंट जहां से फाइंड आउट कर रहे हैं वहां का रेजिस्टेंस। इस तरह से यहां पे सभी का वैल्यू पुट करो तो आपको I2 मिल जाएगा फ्लोइंग थ्रू 3 ओहम। एक काम करते हैं, ये जो I2 I3 है इसको हम हर स्टेप में शो कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो यहां से भी हम शो करेंगे, ये I2 ये I3, ये देखो ये I2 ये I3, इधर भी हम शो करेंगे। ये देखो इधर फ्लो हो रहा है I3, इधर फ्लो हो रहा है I2, ये देखो ऐसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है अब, क्योंकि ब्रांच हमने चेंज कर दी है ना, ऊपर दे दिए इस तरह से, ठीक है। तो चलो अब I2 निकालते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला करंट डिवीजन रूल। सबसे पहले लिखना है टोटल करंट। टोटल करंट क्या है? 2.5 एम्पियर फ्लोइंग ड्यू टू 18 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो हम यहां लिख लेंगे 2.5 इनटू, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच R अपोजिट, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। अब अपोजिट ब्रांच फाइंड आउट करते समय ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बिल्कुल सिंपल है, समझ लो, हम आपको हर एक स्टेप में समझाएंगे। यहां पे अगर हम देखें I2 I3 में से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? I2 फाइंड आउट कर रहे हैं। I3 फाइंड आउट कर रहे हैं क्या? नहीं,
तो I3 जो ब्रांच से जा रहा है ना वही है अपोजिट ब्रांच, और यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है 2, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2। समझे? यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे भी बिल्कुल वही है। I2 I3 में से हम I2 फाइंड आउट कर रहे हैं, I3 फाइंड आउट कर रहे हैं क्या? नहीं, तो I3 जो ब्रांच से फ्लो हो रहा है वो है अपोजिट ब्रांच, तो यहाँ का रेजिस्टेंस 2। यहाँ पे भी देखो I2 I3 में से आप I2 फाइंड आउट कर रहे हैं, I3 फाइंड आउट कर रहे हैं क्या? नहीं, तो I3 जो ब्रांच से फ्लो हो रहा है वो है अपोजिट ब्रांच, अपोजिट ब्रांच सिर्फ इतनी है, और यहाँ का रेजिस्टेंस 2 है, तो 2 ऊपर भी लिखो 2 नीचे भी लिखो, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं, ये ब्रांच में है 3 ओहम, है ना? ये देखो ये पूरे ब्रांच में है 3 ओहम, है ना? तो यहाँ हम लिख लेंगे 3। बस इसको सॉल्व करो तो ये 2.5 × 2 5, 5/5, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। तो फाइनली हमने I2 फाइंड आउट कर लिए। I2 ये है वो करंट जो 3 ओम में से फ्लो हो रहा है, और इसका डायरेक्शन हम यहां दे देंगे राइटवर्ड। देखो राइटवर्ड ऐसा 3 ओम में से जो जा रहा है वो है ऐसा I2 राइटवर्ड। तो फाइनली ये स्टेप नंबर 2 पूरा हो चुका है, कंप्लीट। हमने आपको कहा था इसको टोटल 4 स्टेप में सॉल्व करना है, उसमें से स्टेप 1 स्टेप 2 पूरा हो गया। स्टेप 1 में हमने 3 ओम में से फ्लो होने वाला फाइंड आउट किए थे करंट। ये देखो ये स्टेप नंबर 1 में ये 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में ये 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट। अब चलो स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में हमें अब नेक्स्ट कोई सोर्स लेना है, और कौन सा सोर्स है? एक और सोर्स है, देखो यहाँ पे करंट सोर्स। अब हम ये सोर्स को लेंगे स्टेप नंबर 3 में, ये सोर्स को लेंगे और इन दोनों सोर्सेज को डीएक्टिवेट करेंगे। तो ये वोल्टेज सोर्स है, इसको डीएक्टिवेट करके शॉर्ट करो, ये भी वोल्टेज सोर्स है, इसको भी डीएक्टिवेट करके शॉर्ट करो। तो चलो एक न्यू स्टेज बनाते हैं, एक न्यू डायग्राम बनाते हैं, न्यू सर्किट हम ड्रॉ करते हैं। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि ये उधर आ जाए। तो सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे कंसिडर 2 एम्पियर करंट सोर्स। तो चलो अब यहाँ पे हमें अगर ड्रॉ करना है तो ये देखिए न्यू स्टेज हमने ड्रॉ कर लिया है। जैसा हमने कहा था वोल्टेज सोर्स को हमने डीएक्टिवेट करके शॉर्ट कर लिया है। ऊपर एक वोल्टेज सोर्स था, इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट कर लिया है, और यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स था, इसको भी हमने शॉर्ट कर लिया है, ठीक है। और अब जो है सिर्फ ये 2 एम्पियर सोर्स है, और इसके वजह से ये 3 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। हमारा मेन एम है टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 3 ओहम रेजिस्टेंस। तो चलो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे टोटल करंट अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वोल्टेज सोर्स के लिए सॉल्व करते हो तो ऐसे में आपको टोटल करंट पहले निकालना पड़ता है, फिर वो टोटल करंट को फ्लो करा के डिवाइड कराना होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे टोटल करंट ऑलरेडी पता है 2 एम्पियर का करंट। तो यहाँ पे टोटल करंट IT हम लिख लेंगे 2 एम्पियर। उसमें से कितना करंट 3 ओहम में से जा रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो जाहिर सी बात है, उसके लिए हमें करंट डिवीजन रूल का शायद यूज करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं। बिल्कुल देखो 2 एम्पियर जो है उसका यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? 2 एम्पियर का डायरेक्शन ऐसा अपवर्ड है। ये है टोटल करंट IT, ये क्या है 2 एम्पियर। अब ये यहाँ पे आएगा, नोड पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, है ना। जो इधर गया 3 में से इसका नाम दे दो I4, जो ऊपर गया उसका नाम दे दो I5। देखो I1 I2 I3 हो गया था, इसलिए I4 I5। अब ये I4 I5 में से ये जो I4 है ये 3 ओहम में से जा रहा है, हमें बस ये I4 फाइंड आउट करना है। अगर हमने यहाँ पे ये I4 फाइंड आउट कर लिए तो समझ लो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये I4 हमें करंट डिवीजन रूल से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट यहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे नोड है ना, ये नोड है, ये नोड पे करंट डिवाइड हुआ, करंट डिवाइड हुआ, इसलिए करंट डिवीजन रूल का यूज करो जैसा इसके पहले किए थे। और I4 I5 में से सिर्फ I4 निकालो। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपोजिट ब्रांच पहचानना। अब यहाँ पे ब्रांचेस ऐसी है कि अपोजिट ब्रांच यहाँ पे निकालते समय दिक्कत जाएंगी। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं। रीड्रॉ करने से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे अपोजिट ब्रांच क्या हो सकती है। अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे तो 6 और 2 जो है वो एक्चुअली पैरेलल है। 6 और 2 पैरेलल टू ईच अदर है। तो अगर इसको पैरेलली शो करें तो देखो हम इसको रीड्रॉ कैसे करेंगे। तो ये देखिए सर्किट को हमने रीड्रॉ किया है। अगर आप ये स्टेज को रीड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा हमने क्या किया, ये जो 6 ओहम है ना इसको हमने यहाँ नीचे लगा दिए, ठीक है ना। और ये जो एक सिंगल ब्रांच थी इसको हमने स्प्लिट किए, यहाँ पे ऐसे 2 यहाँ पे कर लिए। एक ब्रांच हमने इधर लगा दिए और एक ब्रांच हमने इधर से ले लिए। अब दिख रहा है आपको ये दोनों पैरेलल में, ठीक है ना। ऐसे में यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा था, आपको लग रहा था कि ये शॉर्ट ब्रांच है तो यहाँ पे डमी वगैरह ब्रांच निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 और 2 जो है यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है। अब इन दोनों को अगर आप पैरेलली सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.5 ओहम। तो ये हम नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। 6 और 2 को पैरेलली सॉल्व करेंगे तो जैसे 6 × 2 डिवाइडेड बाय 6 + 2 करेंगे, ठीक है ना, दैट इज 12/8 करेंगे तो आंसर आएगा 1.5 ओहम का। मतलब हमने इन दोनों को पैरेलली सॉल्व किए
तो 1.5 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। नेक्स्ट स्टेज ये आपके सामने है, और इसको अगर आप रीड्रॉ करोगे तो देखो 1.5 और 3 जो है वो एक्चुअली दोनों पैरेलल में है। यहाँ पे आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसके बाद देखो रीड्रॉ हमने की है, तो ये 1.5 को हमने यहाँ पे शो कर दिया। देखो ये है 1.5, मतलब ये जो 1.5 है ना, जो ऐसा है, इसको हमने ऐसा पलटा के इसके 3 ओम के ऊपर ऐसा लगा दिया। देखो ये 1.5 को पलटा के ऊपर में लगा दो ऐसा, ये देखो इस तरह से, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। इसलिए हमने कहा था कि कोई भी टॉपिक में सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सर्किट को किस तरह से रीड्रॉ करना, कैसे अलग अलग ब्रांचेस को आप अलग अलग तरह से शो कर सकते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए सीरीज पैरेलल की प्रैक्टिस करो, क्योंकि सर्किट में ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो सर्किट यहां तक आ गए। अब ये इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1.5 और 3 को पैरेलली वगैरह सॉल्व नहीं करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें टोटल करंट पता है 2 एम्पियर। हमें यहाँ पे डायरेक्टली करंट डिवीजन रूल का यूज करना है। इतना सब कुछ हमने इसलिए किए ताकि करंट डिवीजन रूल में हमें अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते समय आसानी होना चाहिए, इसलिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हियर IT टोटल करंट IT इज क्या है 2 एम्पियर, ठीक है। और अब बाय करंट डिवीजन रूल, देयरफॉर बाय CDR यानी बाय करंट डिवीजन रूल हमें क्या फाइंड आउट करना है, 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट जो कि है I4। सो I4 इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखना है टोटल करंट जो कि है 2, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। देखो IT जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, I4 I5 में से आप I4 फाइंड आउट कर रहे हैं, I5 फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, नहीं। तो I5 जो ब्रांच से फ्लो हो रहा है वो हो गया अपोजिट ब्रांच, और वो ब्रांच में रेजिस्टेंस है 1.5, तो 1.5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। ऊपर भी लिखो नीचे भी लिखो, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, यानी करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट करें वो ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 है, तो हमने लिखे 3, ठीक है। अपोजिट ब्रांच आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1.5 है, यहाँ पे भी 1.5 है, इस तरह से, ठीक है। बस इसको आप कंबाइनली सॉल्व करो तो देखते हैं ये क्या आएगा, 1.5 इंटू 2 यानी 3/4.5 है ना, 3/4.5 होगा, तो ये आंसर आएगा 0.666। तो हम यहाँ लिख लेंगे 0.666 एम्पियर। ये है करंट I4 फ्लोइंग थ्रू। ये करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, ये करंट 3 ओम में से फ्लो हो रहा है, जो हमें फाइंड आउट करना था। और इसका डायरेक्शन देखो अब लेफ्टवर्ड है, ये देखो I4 ये 3 ओम में से फ्लो हो रहा है, इसका डायरेक्शन यहाँ पे लेफ्टवर्ड है, इसलिए हमने लेफ्टवर्ड शो किए। तो फाइनली स्टेप नंबर 1, 2, 3 तीनों में हमने 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिए। काफ़ी ये लंबा वीडियो हो गया, क्योंकि हमें पता था कि ये लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें सोर्सेज ज़्यादा है ना। जितने ज़्यादा सोर्सेज रहेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में उतना ज़्यादा समय लगेगा। तो देखो बिल्कुल स्टेप वाइज हमने सॉल्व किए। इनिशियली ऐसा प्रॉब्लम दिया था, है ना, हमने स्टेप नंबर 1 में ऊपर के सोर्स को लिए और 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट किए, वो ये है। स्टेप नंबर 2 में हमने करंट फाइंड आउट किए, वो ये है, ठीक है ना, 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 में अभी हमने 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट किए, वो ये है। और अब स्टेप नंबर 4 करेंगे। चलो स्टेप नंबर 4 में तीनों करंट्स का हमें समेशन करना है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, जो मेन डायग्राम जो दिया था इनिशियली उसी के साइड में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो वो जो मेन डायग्राम दिया है ना, उसके साइड में इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि सब कुछ यहाँ पे। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, समेशन करने के पहले तीनों करंट जो हमने निकाले थे ना उनको उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम स्टेप नंबर 4 करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में जो करंट हमने फाइंड आउट किए वो था I1 जो कि है 1.333 एम्पियर, और करंट का डायरेक्शन था राइटवर्ड, ठीक है, वो ये था I1। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में जो हमने फाइंड आउट किए वो था I2, और वो 1 एम्पियर है, ठीक है, और वो राइट साइड जा रहा है, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ लिख लेंगे I2, एक मिनट, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे I2 1 एम्पियर है, और वो भी है राइटवर्ड। और अभी अभी हमने स्टेप नंबर 3 का करंट I4 फाइंड आउट किया जो कि 0.666 है और एम्पियर, और उसमें करंट का डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड। तो ये हमने सभी करंट्स जो फाइंड आउट किए सभी का आंसर हमने लिख लिया है। देखो बहुत ज़्यादा छोटा करेंगे ना तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। देखो इतना हमने सॉल्व किया अभी तक, देखो इतना सारा सॉल्व किए, लेकिन आपको कुछ भी दिख नहीं रहा क्योंकि बहुत ही छोटा हो गया। तो इसको बड़ा कर ही लेते हैं, ठीक है, ठीक है। स्टेप 1 का करंट, स्टेप 2 का, और फिर ये स्टेप 3 का करंट, और सभी का अब हमें समेशन करना है। तो चलो अब हम समेशन करेंगे यहाँ पे, और ये हमारा लास्ट स्टेप रहेगा। अब
यहाँ पे स्टेप नंबर 4, तो हम यहाँ लिख लेंगे स्टेप 4। तो स्टेप नंबर 4 में समेशन करना है। तो टोटल करंट थ्रू 3 ओहम, सो हमने क्या लिखा है देखो, आई 3 ओहम, बेस में 3 ओहम लिखे, बड़ा सा आई लिखे, उसके बेस में 3 ओहम, ठीक है ना। ये 3 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। सिर्फ करंट फाइंड आउट करने से काम नहीं चलेगा, एट द लास्ट हमें वोल्टेज भी निकालना है, क्योंकि यहाँ लिखा था फाइंड द वोल्टेज वी, तो उसके लिए करंट चाहिए था, इसलिए हम वो करंट फाइंड आउट कर रहे हैं। सो I1, I2, I4, ये स्टेप 1 का, ये स्टेप 2 का, ये स्टेप 3 का। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 का जो करंट है दोनों का डायरेक्शन राइटवर्ड है, और स्टेप 4 का करंट का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड जाने वाले प्लस ले लेंगे। तो ये राइट साइड जा रहा है I1, तो इसको हमने प्लस ले लिए। ये I2 राइट साइड जा रहा है, तो इसको भी हम प्लस ले लेंगे, ठीक है। और I4 जो है वो लेफ्ट साइड जा रहा है, तो वो हम माइनस में ले लेंगे। अब वैल्यूज पुट अप करो। तो I1 इज 1.333, ठीक है, I2 इज 1 एंड I4 इज 0.666, ठीक है। तो ये 2.333 माइनस 0.666, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सो 2.333 माइनस 0.666, तो ये आंसर आ चुका है यहाँ पे 1.667 एम्पियर। ये है करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओहम। 3 ओहम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, फाइनली ये हमें पता चल गया। 3 ओहम रेजिस्टेंस में से फाइनली 1.667 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है फाइनल। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, स्टेप 4 पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अब यही करंट का यूज करके ये 3 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। इसके अक्रॉस का वोल्टेज के लिए हमें इसमें से फ्लो होने वाला करंट चाहिए था। इसमें से फ्लो होने वाला करंट है 1.667, और अब ये करंट और 3 ओहम का यूज करो और इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालो। तो चलो अब वोल्टेज निकालते हैं, तो इतने जगह में हो जाएगा। तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे, नाउ वोल्टेज अक्रॉस 3 ओहम इज 3 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज, ठीक है। तो V इक्वल टू, V के बेस में 3 ओहम लिखे तो भी चल जाएगा। V बेस में 3 ओहम इक्वल टू I बेस में 3 ओहम इंटू 3। वोल्टेज का फार्मूला होता है V इक्वल टू I इंटू आर बाय यूजिंग ओम्स लॉ। सो V इक्वल टू I इंटू आर, ठीक है ना। सो 3 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज इज इक्वल टू 3 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट इंटू 3। तो यहां पे हम लिख लेंगे 1.667 इंटू 3। तो फाइनली क्या आएगा, 1.667 इंटू 3, तो ये आ चुका है 5.001, यानी इनडायरेक्टली 5, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिख लेंगे, तो क्या मिल रहा है, तो देयरफॉर V अक्रॉस 3 ओहम इज 5.001 वोल्ट, यानी ही इनडायरेक्टली 5 वोल्ट। आपने सीधा 5 वोल्ट लिखे तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फाइनली प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और इस तरह से ये देखो, ये स्टेप नंबर 4 इतना है, ठीक है। V चाहिए था, V हमें मिल गया। आपने इनडायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली 5 ओहम लिखे तो भी चलता है। तो पूरा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। देखो हमने आपको पहले ही कहा था, नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। ये विंटर 17, समर 19, समर 23 और विंटर 17 के भी पहले नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व करोगे, अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं, सब कुछ हमने इसमें बता दिया है। तो वो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 20। इसके पहले के 19 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।